हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोग के लिए मैथ टेस्ट लेके आया हूं। देखिए तो आज का मैथ टेस्ट के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि आप लोग यूट्यूब चैनल उड़ी एकेडमी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस पर कोई भी नया इंफॉर्मेशन अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। और उसके बाद लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ये जो आपका टेस्ट चल रहा है वो बिल्कुल धमाकेदार एकदम, वो भी पर डे रेगुलर रूप से और नियमित रूप से यह आपका मैथ टेस्ट चलता रहेगा। आपको फ्री में ऑनलाइन क्लासेस और केवल आपको साथ साथ चलना है तो आपकी बस शैली जो है बिल्कुल बदलने वाली है। आपका रिजल्ट जो है करीब पहुंचने वाले हैं। तो चलिए आज का रिजल्ट देने वाली क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पे इस तरीके से है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहा कि रूट यहां से कंप्लीट रूट है यहां से ऐसे और ये 9 लिखा हुआ है। फिर कहा 2√16 ऐसे लिखा हुआ है। फिर आपसे बोला यहाँ पे कि थर्ड रूट ऐसे 512 लिखा हुआ है, राइट। अब इस सवाल का हल देना है। देखिए 512 किसका क्यों होता है, 8 का। थर्ड रूट लगा हुआ है 8 इंटू 8 इंटू ये जो 512 8 इंटू 8 इंटू है, अंदर में गुना तो बाहर निकल जाएगा तो 8 होगा। अब 16 का बाहर निकलेगा कितना होगा 4 और 4 दूनी ये कितना होगा 8। अब कितना होगा 8 और 8 कितना होगा 16 और 16 और 9 कितना हो गया 25 और रूट के अंदर अब बचेगा 25 तो बाहर निकल के आंसर कितना होगा 5। देखिए कितनी प्यारा सा आंसर था। ये जो आपने 512 ये किसका है 8 इंटू 8 इंटू 8 थर्ड रूट लगा इसका मतलब 3 गुना में हो तो एक बाहर निकल गया एक बाहर निकल गया। अब ये 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 यहाँ पर है तो 4 दूना 8 8 हो गया। अब प्लस का सिंबल 8 8 16 9 25 रूट 25 यानी 25 का वर्गमूल 5 निकला। कितना प्यारा सा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा और ये भी बहुत खूबसूरत सा है। पहले तो आप स्क्रीन पे ले जाइए देखिए और ये रहा आपका। कहा किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है और मैंने आपको बार बार सिखाता हूं जब भी किसी समकोण त्रिभुज हो और उसके विकर्णों की लंबाई दे दे यानी कि D1 और ये D2 हो, ये आपका 24 हो ये 10 हो तो सबसे पहले सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे वो जो समचतुर्भुज है उसकी भुजा को आधा कर दीजिए तो 12 हो गया, 10 का आधा करेंगे 5 हो गया। और ये 10 और 5 किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर समकोण बनाने वाली भुजाएं हो 10 और 5 तो इसका जो कर्ण होगा h वो क्या होगा 13 और ये जो कर्ण होता है यही 13 समचतुर्भुज की एक भुजा कहलाती है। यही समचतुर्भुज की क्या कहलाती है एक भुजा। जब भी क्या करेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण को आधा कर लीजिएगा और वो संपूर्ण बनाने वाली दो भुजाएं निकल गई तो इस दोनों भुजाओं से कर्ण कितना निकलेगा 13। ये जो कर्ण निकला वही समचतुर्भुज की क्या हो गई एक भुजा। और बोला समचतुर्भुज की पेरीमीटर कितना होगा 4 गुने एक भुजा यानी 13 चौका 52 सेंटीमीटर। राइट आंसर। कितनी झकास है ये देखिए, ये तो मैं बिना कैलकुलेट किए हुए डायरेक्ट आंसर में टिक लगा देता। ओ 24 है और 10 आधा करेंगे 12 5 यानी 12 5 समकोण त्रिभुज से रिलेशन बनेगा 12 5 13 का पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा 13 निकलेगा। और 13 जो निकला वो क्या होगा कर्ण का काम किया। वही कर्ण क्या करेगा समचतुर्भुज की एक भुजा का काम करेगा तो 4 गुने एक भुजा 13 चौका 52 आपका आंसर निकल गया। तो देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया। अब चले आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। कितना खूबसूरत सा है ये देखिए। कहा कोई बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये क्या करता है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ऐसे कहता क्या है कि वह दावा किया यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1000 की जो सामान है वो क्रय मूल्य पर देता है लेकिन 1000 वाट की जगह पर 950 ग्राम का ही वाट का प्रयोग करता है। प्रॉफिट कितने का लेता है 50 ग्राम का। कितना से 950 गुना 100 और यही आपका प्रॉफिट परसेंट निकल गया। यही क्या निकला प्रॉफिट परसेंट। ये काटेंगे तो ये 19 बार में कट जाएगा। ये क्या 19 बचे 95 5 शेष और ये 19 इतना ही परसेंट प्रॉफिट हुआ। राइट आंसर। कुछ नहीं करना है। उसने क्या किया क्रय मूल्य पर वादा किया 10 रुपया में खरीदा हुआ तो बोला मैं 10 ही रुपया में दे दूंगा
लेकिन जो वाट का प्रयोग कर रहा है वो क्या कर रहा है, 1000 की जगह पे 950 ग्राम का यूज कर रहा है। तो क्या होगा, 1000 ग्राम की जगह पे 950, यानी 50 ग्राम का प्रॉफिट कितना से 950 इंटू 100 किया और लाभ प्रतिशत निकल गया। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी झकास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। कहा ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:3 है। कहा यहां से ए की जो आयु है वह बी की आयु का अनुपात का क्या है, यहां से ए की जो आयु है वह बी की आयु से क्या है 4:3 का अनुपात। अब प्रश्न में बोला कि 6 वर्ष बाद ए कितने का हो जाएगा, 26 वर्ष का। अगर 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा तो 6 वर्ष बाद में 26 का होगा, अभी कितना, तो 6 घटा लेंगे 20। अभी अनुपात ए का कितना है, अनुपात 4 बराबर 20, तो अनुपात ए के बराबर कितना 5 निकल गया। तो बोला बी की आई, तो बी क्या कितना है, अनुपात में 3 गुना 5 करेंगे 15 वर्ष। राइट आंसर हो गया, यही तो आंसर है। क्या था, ए बोला ए जो है वह 5 वर्ष बाद, क्या बोला, ए जो है वह 5 वर्ष बाद 26 का होगा, नहीं 5 नहीं बोला, 6 वर्ष बाद 26 का होगा, 6 वर्ष बाद 26 का होगा। अभी कितना, तो 6 घटा ले अभी 20, तो अभी 20, तो अनुपात में कितना अभी 4, तो 4 बराबर 20, तो एक बराबर कितना 5, तो अभी 5 एक बराबर, तो 3 बराबर कितना 5 दिया 15, निकल गया बी। तो इतनी झकास आंसर निकल गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एकदम झकास तरीके से आपका। कहा 7 5 13 x 9 का औसत 10 है। बहुत ही खूबसूरत। यहां से कहा आपसे कि ये जो 7 है 5 है 13 है और उसके बाद x है और 9 है, तब जाके इसका औसत जो है वो 10 है। तो बोला x का मान, तो औसत जब 10 है, चूंकि ऑर्डर रूप में से है नहीं, 7 में से घट रहा फिर बढ़ रहा है, इस तरह से कोई ऑर्डर नहीं है एवरेज का, औसत 10 दिया हो, सीधा सीधा जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा क्या होगा, 7 और 5 12, 12 और 13 25, और 25 और 9 कितना होगा, 25 में 9 कर देंगे, ये 34 हो जाएगा प्लस x। अब बट्टे कितनी, 1 2 3 4 5 से भाग देंगे, यही एवरेज तो 10 दिया हुआ है ना, 10 दिया हुआ, इसका मतलब हल कर लीजिए। तो 34 प्लस x, ये 5 जाके 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 50 में से 34 चला जाएगा 16, यही तो x का हल निकल गया। कितना आंसर x बराबर हो गया 16, 16 जोड़ देंगे यानी 34, 10 में से 4 जाएगा 6, 4 में से 3 गया 16, तो x का मान कितना निकल गया। बहुत ही झकास है। जो आपका डाटा दिया हुआ है इस तरीके से, इस डाटा को ऐड कर दीजिए और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए, यही तो एवरेज होता है। संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, तो ऊपर में सभी संख्याओं का योग है, नीचे में संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी संख्या है 5, वही तो आपका 10 दिया हुआ था, हल किए आंसर। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। ये भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 6 बहुत ही झकास है। देखिए कहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पे, कहा यहां से एक व्यक्ति जो है वो 15% लाभ पे बेचता है, यदि उसने 6 रुपए अधिक पे बेचता तो 18% का लाभ होता। कहता क्या है 15% लाभ पे ये बेच रहा है यानी प्रॉफिट। कहा कि वो 6 रुपए अधिक में बेचता, उसका मतलब अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता। तो दोनों तो दो रंग है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो घटा दीजिए, घटाइएगा तो ये 3% बराबर 6। तो बोला क्रेमल निकालने के लिए तो 100% कितना 6/3 इंटू 100, ये 2 बार में कट जाएगा बराबर 200 रुपया निकल जाएगा। क्रेमल कितना होगा 200 रुपया निकल गया। और इस तरीके से थोड़ा सा मैं यहाँ पे सीधा कर देता हूँ, ये रहा क्या होगा, यहाँ पर मैंने कुछ किया नहीं है, कहा 15% बराबर ये क्या प्रॉफिट, 15% क्या है प्रॉफिट पे। बोला 6 रुपया अधिक में करता तो 18%, ये भी क्या है प्रॉफिट। ये दोनों क्या है समान, जब समान रहता है तो घट जाता है, 18 में से 15 गया 3, यही 3% बराबर कितना ये 6, क्योंकि 6 रुपया अधिक है, तो 100% बराबर कितना 6/3 इंटू 100 बराबर 200। यही तो क्या बोला कितने रुपए में खरीदी थी, तो 200 रुपए में खरीदी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चले आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा 7, और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। कहा ए का वेतन 50% पहले घटा दिया गया और बाद में क्या किया गया उसको देखिए।
कहा ए का वेतन पहले 50 घटा दिया गया, फिर बाद में 50 बढ़ा दिया गया, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखिए 50 पहले क्या किया, घटा दिया, फिर 50 बढ़ा दिया गया, तो ये भी फॉर्मूला कहता है यहाँ से, तो दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 50 × 50 अब बाय यहाँ से 100, 0 से 0 कट गया, ये से ये कट गया, तो माइनस में कितना निकला 25, माइनस में कितना निकला 25, तो 25% माइनस क्या शो करता है, 25% की हानि हुई, क्या हुई, हानि, यानी कि लॉस हुआ। यही आपसे पूछा, बोला उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो हानि हुई 25% की। एरो नीचे की ओर लगा दिया, माइनस शो करता है हानि की, यही प्लस रहता ये शो करता प्रॉफिट की। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8 में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। इतनी लंबी चौड़ी आपके स्क्रीन पे दिख रही, फिर भी घबराना नहीं है, सवाल बहुत ही इजी होता है। जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रेलवे एसएससी को लंबा चौड़ा सवाल पूछते तो सीधा समझ जाइए कि आपसे सवाल का जो कंसेप्ट बेस्ड वो क्वेश्चन है, यानी कंसेप्ट पढ़िएगा आंसर आ जाएगा। बोला क्या कि सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर/आवर की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार कर जाती है, राइट। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा यानी 3 मिनट देख सकता है और कोहरे के कारण 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है, यानी 3 मिनट में कितना देखा 130 किलोमीटर, 3 मिनट में कितना देखा 130 किलोमीटर। तो बोला कार की चाल क्या होगी, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि कार जा रही है और पीछे से ये आदमी उसको उसी ओर जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कार की चाल x है किलोमीटर/आवर और व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर/आवर है, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा यहाँ से x - 4, और ये x में, ये तो चाल हो गई किलोमीटर में, और प्रश्न में बोला क्या 3 मिनट, ये चाल गुने समय यानी 3/60, यही तो दूरी हो गया 130। इस तरीके से आंसर देखिए मैंने कितनी खूबसूरत सा बना दिया, यानी ये दूरी बराबर 130 मीटर बराबर ये क्या हो जाएगा। अब प्लस में चूंकि ये तो किलोमीटर/आवर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ये तो किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में 5/10 से तब जाके 3 ये क्या करना पड़ेगा 60, क्योंकि 3 मिनट है, 60 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा घंटा में बदल जाएगा, तो घंटा कट जाएगा, तो मीटर/मीटर आंसर। अब देखिए काट के यहाँ से, जब इसको आप काटेंगे ऐसे 3 से, ये क्या बचेगा 20 × 60, 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौका, यहाँ से ऐसे, तो कितना खूबसूरत सा निकल रहा है। तो आपसे बोला कार की चालें क्या होगी, निकल जाएगा बहुत खूबसूरत, घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं घबराइए। तो अब यहाँ से क्या हो गया 130, देखेंगे यहाँ से 130, 18 चौका 72, यहाँ से गुना हो जाएगा, बटे में x - 4 आ जाएगा, क्योंकि 18 × 4 इधर आके क्या होगा गुना में हो जाएगा। अब ये कितना हो गया यहाँ से देखिए, लेकिन सवाल में थोड़ा सा क्या है लग रहा है आपकी एरर की ओर जा रहा है, तो मैं उसको सही करता हूँ। एरर क्या कहता है उसको हम लोग यहाँ से देखेंगे, क्योंकि एक चीज है 130 जो है मीटर दिया हुआ है ना, और उसको ऐसे नहीं बदल के मीटर है, चाहे इसी को मैंने चेंज कर लिया घंटा में बदल लिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 130 मीटर है ना, 130 मीटर को आप किलोमीटर/आवर में ही बदल ले, इसको ना चेंज करके इसको ऐसे ही लिखा। अगर मैं इसी को कर लूं 130 यहाँ से मीटर है, इसको किलोमीटर में कर लूं तो 1000 से इसको, और यहाँ से क्या होगा x - 4 और इंटू में ये क्या होगा ये 3y यहाँ से 60, क्योंकि 3 तो आपका क्या कहता है मिनट, घंटा में बदलेंगे तो 60। अब यहाँ से क्या हो गया एक 0 से 0 कट गया, ये क्या हो गया 20, यहाँ से 20 × 60, 20 × 5 100, ये निकल गया, इधर से 13 हो गया, और इधर से कितना हो जाएगा 5x और ये 4, 5x और ये 5 चौका 20। अब कितना हो जाएगा 5x बराबर 20 इधर आके जुट जाएगा, क्या हो गया 33, तो x बराबर कितना हो जाएगा 33/5, 6 पंचे 30, 3/5, और यही आपका किलोमीटर, क्योंकि आंसर किलोमीटर/आवर में ही देना था, लेकिन हमने इसको क्या किया मीटर/सेकंड कर रहा था, तो फिर तो हमको लफड़ा हो जाती ना, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया, सवाल आपका आंसर निकल गया, बहुत ही झकास था। अब चले आइए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, ये आपका कितना निकल गया था, क्वेश्चन नंबर बहुत ही झकास था, यानी 6.3y5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 ये रहा स्क्रीन पे।
ये कहता है एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपए 3 माह के लिए, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही झकास है, 400 रुपए 3 माह के लिए। फिर कहता है एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपए 4 माह के लिए ब्याज की एक ही दर पे उधार देता है और कुल मिलाकर उसे 160 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? मान लेते हैं वार्षिक ब्याज की दर ये 3% है, नहीं 8% है। कितना है? 8%। तो ये 400 रुपए ये गुना 3 वर्ष के लिए है, तो 3 गुना आर ब्याज, क्योंकि ब्याज प्रतिशत क्या होता है साधारण आर इंटू टी, तो इसको 3 वर्ष के लिए तो ये 3r% प्लस दूसरे व्यक्ति को कितना दिया 500, लेकिन उसने क्या बोला कि 4 वर्ष के लिए, तो आर तो सेम ही है, तो ये 4r% बराबर कुल मिला के कितना रुपया 160 रुपए का ब्याज मिलता है दोनों मिला के। तो प्रतिशत से ये 0, प्रतिशत से ये 0, तो 4 किया 12 आर प्लस 5 चौका 20 आर बराबर 160। जोड़ेंगे कितना होगा 32r इक्वल टू 160, दैट इज r इक्वल टू 32 25 60। तो इस तरीके से 5r इक्वल टू 5% आंसर। तो इस तरीके से आपका r का मान निकल गया, कुछ नहीं करना था। साधारण ब्याज क्या होता है r इंटू टी परसेंट होता है, परसेंट छूट गया यहाँ से। तो अब क्या होगा, इसको एक को करना था 3 वर्ष के लिए, एक को करना था 4 वर्ष के लिए, तो 3r यहाँ पे लिखा और 4r यहाँ पे लिखा, दोनों का साधारण ब्याज निकाल के जोड़ दिया 160 के बराबर, हल किया तो आंसर निकल गया। कितनी खूबसूरत सा है, सो देख लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कहता है वो क्या कहता है, यहाँ से 10 में 10 कहा कि x इक्वल टू वो है 10 में 10 में बोला x इक्वल टू यहाँ से x इक्वल टू 1/√2 + 1, ठीक है। आप इसको रेशनलाइजिंग करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा √2 - 1। रेशनलाइजिंग करेंगे क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और दोनों के वर्गों पे यानी कि नीचे लिखेंगे अंतर, √2 का वर्ग 2 और -1। ऐसे फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि 1/√a + √b हो तो साइन बदल करके ऊपर लिख दीजिए और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, √a का वर्ग a और √b का वर्ग b। तो यहाँ से √2 का वर्ग करेंगे तो 2 और 1 का वर्ग करेंगे 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1, लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से x² + 2x - 1 का, तो यहाँ से बोला x² + 2x - 1 का वैल्यू चाहिए, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ये 2x + 1 और यहाँ से 2, फिर -2 में से 1 चला जाएगा -1, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और -2। x का वैल्यू यहाँ से क्या है √2 - 1, -1 कट जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा -2, दैट इज कितना 0 आंसर। कुछ था मैंने सेटिंग इसलिए कर लिया कि अगर अलग x का मान लिखता तो √2 - 1 का होल स्क्वायर करना पड़ता, फिर x का मान, ये थोड़ा सा लफड़ा वाली बात हो जाती। लेकिन देख करके ही एक जोड़ दिया, एक को प्लस में कर दिया और माइनस में था उसको एक बढ़ा दिया, 1 था माइनस में -2 कर दिया और -2 में से 1 चला जाएगा 1, और इस तरीके से a + b का होल स्क्वायर यानी x + 1 का होल स्क्वायर, x का मान √2 - 1, -1 से +1 कैंसिल, तो केवल √2 बचा, स्क्वायर किया 2 और -2, आंसर 0। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनहरे से अक्षरों में 11। यहाँ से देखिए 11 आपका क्या कहता है, बहुत ही झकास है। क्वेश्चन नंबर 11 अलजेब्रा का, बोला x + 1/x, बोला आपसे x प्लस जो है 1/x जो है √3 दिया हुआ है, नहीं √3 नहीं √13 है, x + 1/x जो है ये आपका गिवन है। बस नेक्स्ट बनाइए, कहता है यहाँ से कि x + 1/x इक्वल टू √13, तो आप इसे क्या कर लेंगे x² कर लीजिए, तो क्या होगा x² a² यानी 13 - 2 बराबर 11। तो ये भी फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं आपको यहाँ से लिखता हूँ कि यदि a + 1/a इक्वल टू x हो तो क्या होता है, यहाँ से a² + 1/a², ये जो x² है उसको स्क्वायर करके 2 कर, यही आंसर हो जाता है। उसी तरह से x + 1/x इक्वल टू √13 दिया हुआ है,
इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1/x², तो ये रूट 13 का स्क्वायर 13 होगा और 2 घटा लेते हैं, 13 में से 2 गया 11। अब सवाल कहता है क्या वो आंसर निकालना है, तो अब मुझे इससे x - 1/x पे जाना है। तो x - 1/x पे जाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर x² प्लस 1/x² माइनस में 2। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2, यही फॉर्मूला होता है इसका। इसका वैल्यू 11 निकल गया, -2 कर लेंगे, ये आंसर कितना होगा, रूट में 9 निकल गया कितना 3। अब तो आंसर आ गया, इसी का तो आंसर चाहिए था मुझे, आंसर तो खटाक से आ गया। अब सवाल में कहा कि 3x बटा x² - 1, तो अब 3 से अंश में भी भाग कर देंगे, हर में, यहाँ से x हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, x - 1/x ऊपर में 3 रहेगा और x - 1/x के जगह पे 3 कट के ये आंसर कितना आ जाएगा 1, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा दीजिए। देखिए कितनी झकास तरीके से आंसर आ गया, बहुत ही खूब। यही आपका पूछ रहा था कि ये इसका वैल्यू कितना होगा 3x/x² - 1 का, क्या अच्छे अंदाज में। अब आ जाएगी नेक्स्ट, क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 आपके स्क्रीन पे ये रहा। 12 में बोला कि यहां से कि Q एक वृत्त का केंद्र है, Q जो है एक वृत्त का जो है वो केंद्र है। ठीक है, यहां से हम लोग करेंगे, Q एक वृत्त का केंद्र है, तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लीजिए, एक वृत्त का केंद्र जो है वो O है, Q नहीं है O है। P एक बाह्य बिंदु से जो O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर एक P जो है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे है। फिर आगे बोला कि उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और P से वृत्त की स्पर्श बिंदु तक की दूरी कितनी, यहाँ से अगर मैं यहाँ से स्पर्श करा दूं और इसको मिला दूं, ये तो स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो बोला ये जो स्पर्श यहाँ पे किया, ठीक है, ये जो स्पर्श किया इसकी स्पर्श रेखा क्या दूरी हुई, ये तो 90 डिग्री बना, ये 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से ऐसे ले लीजिए, इस तरह से यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाया, जब 90 बनाया तो ये 13 हो गया, 5 हो गया, तो ये कितना बनाएगा 12। तो बोला इसको D मान लेते हैं, तो PD जो होगा स्पर्श बिंदु और P बिंदु की दूरी कितना निकलेगा 12, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में 13, 5, 12 का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, 12 का, 5 का और 13 का, ये दोनों गिवन है, तो तीसरा क्या होगा 12 ही होगा। इस तरह से 12 आपका राइट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। ये क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया 12, जिस ऑप्शन में वो टिक लगाइए 12 सेंटीमीटर। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी आपका बहुत झकास है। कहा O न्यून कोण हो और साइन थीटा, यहां से आपका जो O जो है वो क्या है, न्यून कोण है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस 18 बराबर 1/2, राइट। तो अब प्रश्न उठता है कि साइन में 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो कोण है वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये थीटा प्लस 18 बराबर क्या होगा 60 डिग्री के बराबर, तो थीटा बराबर कितना होगा आपका 60 डिग्री, साइन में 60 नहीं, ये आपका 30 डिग्री के बराबर, तो 18 उधर चला जाएगा तो क्या होगा 12 डिग्री आपका होगा थीटा का मान। तो थीटा ही पूछा, तो डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए क्या करते हैं, पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं, 12, 15, 180, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, यहाँ से पाई जो है बटे में 15, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पहले तो आप डिग्री में ले आइए और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए, आपका रेडियन में बदल जाएगा, तो पाई बटे 15 आपका आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहा 14 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकता है। पहले तो यहाँ से अथवा की बात की है, जब भी अथवा की बात करें तो आदमी और बॉयज की संख्या को रेसिप्रोकल कर लीजिए, ठीक है। तो बॉयज आदमी कितना बोला, आदमी बोला 18, तो बॉयज के नीचे लिख दीजिए, अब बॉयज बोला 36, तो आदमी के नीचे ये कैंसिल कर दीजिए, तो 2:1, यही तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, क्या होगी कैपेसिटी हो गई। अब कहता क्या 24 आदमी, तो 24 आदमी प्लस 24 बॉयज
किसी काम को बोला मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में काम करेंगे। जिस खेत को 18 आदमी या 36 लड़के, तो कोई एक को लेंगे, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके और बोला 24 दिन में कंप्लीट कर देता है। बोलिएगा दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं। चलिए यहाँ पे आपका इस तरह से रहा, कहा यहां से 24 आदमी 24 लड़कों के साथ 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में उस काम को करेगा। जिस काम को 18 आदमी या 36 लड़के, तो लड़के से बनाएंगे या मैन से बनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने मैन से बनाया था। 18 आदमी 6 घंटे 24, यानी कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में समाप्त कर देगा। अब सबका कैपेसिटी रख दीजिए, यहाँ पे मैन की जगह पे 2, बॉयज की जगह पे 1, यहाँ भी मैन की जगह पे क्या होगा, जो मैन है उसके जगह पे 2 और बॉयज तो है नहीं, मैन की जगह पर 2 पुट कर दिया। तो क्या आपका निकला 24 गुना 48 और 24 72, 72 गुना 9 और यहाँ से ये 18 गुना 36 गुना 6 गुना 24। देखिए यहाँ से 36 गुना 72 और 9 गुना 18, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 गुना 18 तो 6 से 9 गुना 18 को 3 है, 3 से ये कितना हो जाएगा 8, तो n बराबर कितना आया 8। कितने दिन में समाप्त करेंगे, 8 दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बस केवल खूबसूरत सा है, इसको सेटअप कर लीजिए, बनाइए और आंसर निकाल दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आपका यहां से कहा क्वेश्चन नंबर ये रहा 15, ये भी बहुत प्यारा सा है, देखते ही टिक लगा देने वाला है। देखिए 15 कहा, यदि 15 में देखेंगे हम लोग, यदि a यहां से ax प्लस वाई, फिर बोला b x माइनस वाई इक्वल टू 2ab, ठीक है, इक्वल टू 2 क्या बोला 2ab। ऐसे प्रश्न, जैसे प्रश्न दिया है मैंने तो राइट डाउन किया 2ab, इस तरह से आपका राइट डाउन किया। तो देखिए यहां से आपका तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, यहां से x प्लस वाई का वैल्यू निकालना चाहे तो इतना बराबर इतना, तो a से कट जाएगा तो क्या निकलेगा 2b। फिर यहां से x माइनस वाई का वैल्यू निकालना चाहे x माइनस वाई का, तो b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा 2a हो गया। और आपका आंसर क्या देना है, यहां से फार्मूला होता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो बस x प्लस वाई का मान 2b स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर, x माइनस वाई का 2a स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, और दोनों में 4 को कॉमन कर लीजिए, यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत सा निकल गया। ये तो आपका गिवन था, उस गिवन से x प्लस वाई का मान निकला, a जाके इसको काटा तो a से कैंसिल, तो 2b आपका आंसर हो गया। फिर x माइनस वाई b से जाके कैंसिल किया, b से कैंसिल तो क्या हो गया आपका, ये b से कैंसिल तो आपका x माइनस वाई 2a बचा, और ये तो फार्मूला होता है इतना का x प्लस वाई का मान 2b स्क्वायर किया थी, इसका 2a स्क्वायर किया थी, अब 4 कॉमन कर लिया और ये आंसर। तो चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खूबसूरत सा ये रहा आपके स्क्रीन पे, आ जाइए। ऐसे कहा यहां से कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 6 दिया हुआ है, घबराना नहीं है, और ऊपर से x4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स 6, तो थोड़ा सा अलग अलग करते हैं, x स्क्वायर बटा x तो x हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स इक्वल टू 6। तो फार्मूला क्या करता है, यदि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकाले तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 बराबर 34, ये होगा ना, कितना निकलेगा 34। अब इसको थोड़ा सा हल कर दिए, ये भिन्न का फिर जोड़, तो x स्क्वायर यहाँ है ही, x स्क्वायर x पर पावर 4 प्लस 1 है, नीचे में ये x स्क्वायर, ये आपका 34 आंसर हो गया। तो जिस ऑप्शन में आपका 34 होगा वो आंसर, लेकिन इसमें हमने जो फार्मूला लिखा
यहां से यहां जो आया, यहां से यहां आया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहां से मैं राइट डाउन कर देता हूं कि यदि a प्लस 1/a इक्वल टू आपका x दिया हुआ हो तो a स्क्वायर 1/a स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2 होता है। इस तरीके से क्लियर हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बन गया। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए, मैं आशा करता हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा आपको चल रहा है और मजा आता होगा। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे, और अगर अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो को एकदम आराम से शांति तरीके से देखिए, वो भी पर डे देखिए। तो इस तरह से खूबसूरत सा आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा जी एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। जी जो है वह समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। इसका मतलब माध्यिकाओं की मिलन बिंदु होगी। एबीसी इस तरह से ये हो या एबीसी, और आपसे बोला कि जी आपका एडी खींच लेंगे और बीच में कहीं पर ये जी हो गया, जी केंद्रक हो गया। कहा ए बी 9 है, मतलब ये तो समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजाएं आपका क्या होगा 9 9। तब कहता है कि ए जी का मान क्या होगा, ए जी ये वाली। तो ए जी माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका की लंबाई ए डी बराबर होता है √3/2 इंटू एक भुजा 9। ठीक है, एडी का मान तो निकल गया है, एडी बराबर इतना। लेकिन एडी जो होता है ये क्या होता है 2:1 के अनुपात। ये जो केंद्रक जो होती है माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में क्या करती है, बांटती है। तो आपका क्या है 3 बराबर एडी बराबर क्या होगा, ये पूरी एडी है तो अनुपात में 2 और 1 3 बराबर, लिखिए बोलिएगा, तो अनुपात में 3 बराबर आपका 9√3/2 है। तो 1 बराबर क्या होगा, 3 से ये 3 कट गया तो 3√3/2 है। क्या है आपका 3√3/2। तो निकालना कितना बराबर, 2 बराबर। तो अनुपात 2 का वैल्यू 2 इधर ले आइए, ये अनुपात 2 बराबर 3√3, यही तो आपका आंसर हो गया कि अनुपात 2 का वैल्यू जो है वो 3√3 है। यही तो आंसर है, एजी का मान निकल गया। कितनी खूबसूरत सा है वो देखिए, एजी का मान कितना निकल गया 3√3 इज द राइट आंसर। बस इसको हल कर दिया, राइट आंसर आ गया। अब चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा वो देखिए। अभी तक बहुत ही बार क्वेश्चन पूछने वाला ये है क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये झकास तरीके से सीखिए और बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा आपसे पहले तो फिगर जैसे बोला है वैसे वैसे ड्रॉ कर लीजिए, मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे खटाखट। ये आपका खटाखट ड्रॉ, एक बीच में और डाल दीजिए, यहां से इसको डी बोल दीजिए। ये आपका ए हो गया, ये डी और ये बी और यहां से ये सी हो गया। जो मान बोला और ये जो बिंदु को यहाँ पे ई ले लीजिए। तब आपसे बोला आपका ये जो है 36 डिग्री, 36 नहीं 96 96 डिग्री है। ठीक है, और इसमें एडी बराबर डीसी, एडी बराबर ये डीसी। ठीक है, और आगे बोला बीसी भी बराबर है, यानी कि ये भुजा भी बराबर है। ठीक है, तब आपसे बोला कि डीबीसी का मान क्या होगा, डीबीसी ये मान आपसे पूछा, इसका मान क्या होगा। तो क्या होगा निकालते हैं, बस इतना ही तो दिया है, बस इतना ही दिया। याद रख लीजिए सवाल में कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो, सुनिएगा, ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ये अगर x मानेंगे ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं का कोण भी बराबर होता है। यस और नो, हाँ यस होता है, यस होता है। तो अब चलिए आइए, तो एक्सटर्नल कोण में क्या हो जाएगा, ये x x, ये तो बहिष्कोण बनेगा, तो ये क्या होगा सुदूर अंतः कोणों के जोड़ के बराबर 2x। अब इस त्रिभुज में आएंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके कोण का मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बस तो हो गया। अब देखिए सवाल में जब ये 2x निकल गया तो किसी त्रिभुज में ये तो क्या है 36 बाह्य कोण है, ये जो बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण यहाँ वाला x और यहाँ वाले कोण के योग के बराबर, क्या हो जाएगा यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा, ये x और ये सुदूर अंतः कोण x और सुदूर अंतः कोण क्या हो जाएगा 2x, दोनों के योग के बराबर 36। तो ये x + 3x मिलके 3x, x + 2x मिलके 3x, तो कितना निकल गया, x बराबर निकला 32। x बराबर कितना निकला 32। तो आपसे पूछा 2x का मान डीबीसी, आपसे पूछा डीबीसी का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल डीबीसी बराबर 2x, मतलब क्या
32 दूना 64 डिग्री आंसर हो गया, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा दीजिए। कुछ नहीं करना है, किसी त्रिभुज में आपको जो डाटा और एक्स्ट्रा दिया हुआ उसको लिखना ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, इतना ही से आपका आंसर मिल जाएगा। किसी त्रिभुज में एक भुजा के बढ़ाने से जो बहिष कोण बनता है शुद्ध अंतः कोणों के योग के बराबर, ये x और ये 2x मिल गई, तो ये दोनों को जोड़ देंगे इसके बराबर हो जाएगा, यानी 3x = 96, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, x = 32। इस तरह से dBc = 2x, यानी कितना होगा 64 डिग्री, आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा 19 का थीटा धन न्यून कोण है तो 4 sin स्क्वायर थीटा = 3 और tan थीटा माइनस cot थीटा बाई 2 का मान क्या होगा। इसमें भी थोड़ा सा अमेंडमेंट करना होगा, ऐसे बिना जोड़े हुए आपका नहीं आएगा, तो आप में थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। पहले तो आंसर लिखिए कि 4 sin स्क्वायर थीटा 3, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/2, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि sin 60 का भी वैल्यू होता है √3/2, और √3/2 है, स्क्वायर लगा हुआ है तो √3 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर 4, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। तब मान क्या हो जाएगा यहाँ से tan थीटा, ठीक है, क्या होगा tan थीटा माइनस cot थीटा/2, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मान निकालना है, न कि cot थीटा/2, तो वहां पे आप लोग सही कर लीजिएगा, tan थीटा माइनस cot थीटा/2 होगा, न कि cot थीटा/2 होगा, cot थीटा/2, थीटा में हाफ किया हुआ है, तो क्या होगा यहाँ से, तो tan कितना निकलेगा 60, यहाँ से tan 60 डिग्री, यहाँ से क्या होगा cot 30 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू √3 और cot 30 का भी वैल्यू √3, और इस तरीके से आंसर निकल गया 0, क्योंकि tan 30 1/√3 उसी का अपोजिट √3, और √3 माइनस √3 = 0 इज द राइट आंसर। बहुत ही झकास तरीके से आ गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा 20। कहा ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा जो है ए बी वृत्त को ए पर स्पर्श रेखा के साथ थीटा कोण को अंतरित करती है, तो ए बी ओ की मान क्या होगा ऐसे। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से पहले सर्कल को ड्रॉ करेंगे, जब सर्कल ड्रॉ हो जाएगी तब तो आंसर एकदम खटाक से बन जाएगा। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया ऐसे, देखिए कितनी खूबसूरत सा निकल गया, ड्रॉ कर लिया। अब बोला ए बी वृत्त को ए पे स्पर्श करती है, तो मैंने यहां से लेके यहां पर खींचा ए बी, बोला ए बी वृत्त को ए पे स्पर्श करती है, ये किया ए पे स्पर्श, ये तो पॉइंट बी हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी। तो बोला कि स्पर्श रेखा के साथ कोण थीटा, एक जीवा ए बी, एक जीवा ए बी, तो जीवा बनाइए ये ऐसे कीजिए, एक लाइंस ऐसे होगा जरूर ए बी, एक जीवा है ए बी, ये बी हो गया और इसको मान लेते हैं पी, क्या है पी मान लेते हैं। तो आपसे बोला ए बी ओ, यहां से ये जो ये एक स्पर्श रेखा है, और ए बी जीवा जो है, जीवा जो है स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ जो है कोण कितना बनाती है थीटा डिग्री बनाती है। अब आपसे बोला कि यही जीवा केंद्र पे कितना डिग्री की कोण बनाएगी, ये पूछा, यहाँ पे कितना बनाएगी, यही जीवा केंद्र पे कितना, केंद्र नहीं ऐसे बोला, वैसे नहीं बोला, ए बी ओ पूछा, ए बी ओ ये कोण पूछा, राइट, तो ये कोण का मान क्या निकल जाएगा जरा गौर से देखिए, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो इसको मैं यहां से कर दूं ऐसे, और इसको ड्रॉ कर लूं ऐसे, तो क्या होगा किसी भी सर्कल में एक जीवा और एक स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण थीटा होता है, उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण के क्या होता है बराबर होता है, परिधि पर कोण के क्या होता है बराबर होता है, यहाँ थीटा तो यहाँ भी, उसी तरह से यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा। और दूसरा कंसेप्ट होता है कि केंद्र पर का जो कोण परिधि पर कोण के दुगुना, ये 2 थीटा हो गया। अब सोच के देखिए ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो यह दोनों भुजा बराबर हो गई, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो क्या आंसर यहाँ से निकल के आएगा, देखिए तो ये x प्लस x प्लस ये 2 थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री,
ये 2x और ये 2 थीटा, क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा तो x प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आपसे x का मान कितना निकल जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ जो x निकला यही x बराबर तो मान है एंगल ABO बराबर 90 माइनस थीटा डिग्री आंसर। तो आपका निकल गया कितना 90 माइनस थीटा, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया, कुछ नहीं करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ही झकास क्वेश्चन आपकी ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे यहां से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला नदी के पुल पर किसी बिंदु से नदी के आमने सामने वाले किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ऐसे सवाल में बोला नहीं, कहा नदी के पुल पर किसी बिंदु से नदी के आमने सामने वाले किनारों के अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ऐसे सवाल में बोला 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये जो पुल हो गया इसके आमने सामने ऐसे, एक तरफ आपका क्या है 30 डिग्री और एक तरफ आपका क्या है 45 डिग्री, इस तरीके से। अब आपको कहा क्या कि 2.5 मीटर की ऊंचाई पे, ये 2.5 मीटर की ऊंचाई पे ये 45 है, इधर भी 45 बनेगा, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, राइट। उसके बाद ये 60 के बगल में, ये 30 है तो यहाँ पे 60 होगा, तो 60 के बगल वाला जो मान होता है उसी का √3 गुना जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू हो जाता है 30 के बगल वाला। तो अब आपसे प्रश्न किया, तो यह मानते हुए यानी नदी की चौड़ाई कितनी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अब चौड़ाई तो मान निकल गया, चौड़ाई का मान कितना, यह दोनों को जोड़ दीजिए, यही चौड़ाई अगर b होगा तो चौड़ाई 2.5 √3 और यहाँ से प्लस 2.5 ये होगा ना। तो आपसे पूछा क्या आंसर होगा, यहाँ पे ये मान जो होगा ये 5/2 कर लेंगे, इंटू इसको 7.32 और इसको तो 2.2 रखेंगे। अब इसको 2 से काट लिए, ये 8 दूना 16, 6 दूनी 12 और 6 5 से इसको यहाँ से, तो 6 पंचे 30, यहाँ से 0, 6 पंचे 30 और 3 33 बचा 3, 8 पंचे 40 और 3 43, 3 अंक के बाद यानी 4.8, अब प्लस 2.5 को जोड़ देंगे। अब जो जोड़ के आंसर आएगा कितना जोड़ के आएगा 4, यहाँ से 0, उसके बाद कितना जोड़ के आएगा आपका 3, उसके बाद कितना जुड़ेगा 5 और 3 मिलके 8, अब पॉइंट यहाँ से कितना होगा 4 और 2 6, इस तरीके से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6.83 इज द राइट आंसर मीटर में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कितनी प्यारा सा था, कुछ नहीं है, हम झकास तरीके से, यह 45 ये कोण 45, तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर, ये 2.5 तो यहाँ भी 2.5, फिर इस तरफ से देखेंगे ये 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, तो 60 के बगल वाली भुजा का √3 गुना कर देते पर 30 डिग्री के बगल वाली भुजा निकल जाता है। इस तरह से दोनों को जोड़ देने से नदी की चौड़ाई भी निकल गया, और यही तो आपसे पूछा 6.83 आपका आंसर हो गया 21 का। तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही धमाकेदार रहा, बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही मजेदार रहा, और इसी तरह से जिस तरह से आप अभी तक आपने साथ दिया उसी तरह से आगे भी देते रहिए, और मैं आई होप कि आप लोग बहुत ही प्रैक्टिस करते होंगे, बहुत ही अध्ययन करते होंगे, एक एक क्वेश्चन को आप लोग एकदम बनाते होंगे। और इसी शब्दों के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।